एक क्वेश्चन है कि लाइट के पास मोमेंटम कैसे आता है। अगर लाइट के पास मास नहीं होता और हम इस इक्वेशन से भी जानते हैं कि P इज़ इक्वल्स टू mv, तो यहाँ पर क्योंकि ये मास ज़ीरो है यहाँ पर, तो P भी ज़ीरो हो जाना चाहिए। पर हम जानते हैं कि P की वैल्यू जो है वो E/c आती है, E/c आती है। अब ये कहाँ से आती है, इसको आपको देखने के लिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उठाना पड़ेगा और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना पड़ेगा। पर जाहिर सी बात है कि हर कोई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आती है। तो आज हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि जिसमें हमें बोलते हैं, और ये बात सही भी है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिर्फ उसके बिहेवियर से कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि लाइट के पास जो मोमेंटम होता है वो E/c होता है, ना कि हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उठाएंगे। तो हम ना तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टच करेंगे, हम सिर्फ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को टच करके ये प्रूफ करेंगे कि लाइट के पास मोमेंटम होता है और वो उतना ही होता है जितना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ड्रॉ पहले से हुई है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक लाइट का डायग्राम है। अब सपोज कर लेते हैं कि इस लाइट के यहाँ पर छोटा सा एक हम कंडक्टर बना लेते हैं। देखिए ये कंडक्टर हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके पास हम एक डॉट से एक इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। अब क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये है, एक बार मैं इसको अच्छी तरीके से बना लूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर बना लिया जिसमें मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया जो कि डॉट्स हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें प्रूव करना है कि उसके पास मोमेंटम है, तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस कंडक्टर पे टकराएगी तो सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं आएगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है। भले ही अंदर थर्मल मोशन की वजह से मूव कर रहा है, पर उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ही आती है कंडक्टर में, क्योंकि अगर इसके पास वेलोसिटी होगी तो फिर करंट आ जाएगा वहाँ पर। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं, इसको यहाँ पर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, यहाँ जो ये जो कंपोनेंट है ये इस पर नीचे की तरफ है, और जानते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे नीचे की तरफ है तो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा E/E, ठीक है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q/E, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये वैलिड होता है। अब यहाँ पर E आएगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू E है। अब देखिए जब इसके पास यहाँ पर फोर्स लगा, इस इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी तो फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, जिस पे इसके बाद वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इसके बाद वेलोसिटी आएगी तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान दी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के कैप के अंदर है, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ, प्लस जेड एक्सिस की तरफ। जब इसे प्लस जेड एक्सिस की तरफ है तो अगर आप इसे राइट हैंड थंब रूल की से देखेंगे तो इस पर जो फोर्स आएगी, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा F। सॉरी यहाँ पर मैं अच्छी तरह बना लेता हूँ, गलती से हो गया। तो F मैग्नेटिक आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, मैं सब कुछ यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। अब हम सिर्फ इतने को स्टडी करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मैंने बनाया था, इसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है F, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये लगेगा Q/V/B, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे एंगल पे है। तो अगर आप पूरा करेंगे तो QVB sin थीटा हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे वैल्यू आ जाएगी Q/V/B, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, और राइट पे लगेगी इस पे फोर्स, ठीक है। तो हमने ये एक मतलब इतने पार्ट का कर लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। अब दूसरा को स्टडी करते हैं। देखिए अगर दूसरा भी वैसे ही आ जाता है तो लाइट के पास मोमेंटम आ जाए, क्योंकि लाइट धीरे धीरे मोमेंटम डालेगी इसके ऊपर, ठीक है। अब हम ये वाला जो है देखिए यहाँ पर, तो देखिए हमने एक साइकिल को तो कंप्लीट कर लिया, अब हम दूसरे साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारी ये वाली साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और ये वाली साइकिल कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम ये वाली साइकिल को उठाएंगे, ये जो साइकिल है, आप ध्यान से ऑरेंज कलर में जो साइकिल है, ये वाली साइकिल को उठाएंगे अब। तो इस वाली साइकिल को जब हम उठाएंगे तो अब क्योंकि ये इससे पास हो चुकी है और इससे पास हो चुकी है, तो जो बची है वो इससे पास होगी, ये जो सिर्फ ये वाली है। तो इससे पास होने के लिए अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से एक बार ले आता हूँ स्क्रीन पे। तो देखिए अब हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हमने फिर से एक वही कंडक्टर रख दिया। अब क्योंकि ये कंडक्टर इससे पास हो चुका है तो अब इसकी बारी है इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय अब ये है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस समय भी ये है। तो फिर से वही इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे। अब इस समय ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ पर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है, क्योंकि अब इस पर फोर्स जो है वो अब यहाँ पर आ चुका है, ये मान ले मतलब आ ही चुका है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए कहाँ लग रही है इस पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर से उतना आएगा ई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा केस आएगा। यहाँ पर केस यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अब वेलोसिटी यहाँ है, क्योंकि इस पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ लगा रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस समय कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इस समय माइनस के कैप में, यानी कि माइनस ZX है। अब फिर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। तो अगर अब आप राइट हैंड थंब का प्रयोग करते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी राइट की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो अगर आप इसको एक बार राइट हैंड थंब रूल लगा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने राइट हैंड लेते हैं और जो फिंगर्स हैं उसमें जो है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखते हैं और उसको घुमाते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और जहाँ पर थंब पॉइंट करता है वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आता है। पर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो दिखाएगा फोर्स वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाएगा, और नेगेटिव चार्ज को दिखाने के लिए वो फोर्स उल्टा कर देंगे तो राइट में फोर्स आएगा। अब कमाल की बात ये पिछली बार भी ये फोर्स कितना आया था, वो राइट में आया था। अब मैं सबको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए पहले जब ये इलेक्ट्रॉन था तो भी इस पे राइट पे फोर्स आया था। अब दूसरा जब पार्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिया तो इस बार भी फोर्स राइट पे ही आ रहा है। ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि फोर्स लगा रहा है यहाँ पर। अब फोर्स कितना लगाता है, तो जो एफ मैग्नेटिक होता है वो लगाता है Q टाइम्स V इंटू बी। खैर ये Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस B वैक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। पर यहाँ पर हम क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है VB, तो VB साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 90 डिग्री, तो QVB आ जाएगा क्योंकि साइन 91 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा खेल खेलेंगे। हमको ये बात पता है कि जो B होता है वो होता है E/C। अभी E इलेक्ट्रिक फील्ड है और C स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आपको ये पता करना है तो आपको क्लास 12 की फिज़िक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का जो चैप्टर होता है उसको आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो अगर आप इसको ये आप जानते हैं तो अब ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो फिर यहाँ पर Q आ जाएगा, B की वैल्यू हम E लिख देंगे, बाय C लिख देंगे, और यहाँ पर हम एक मिनट यहाँ पर V आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B को हमने E/C से प्लेस कर दिया और सब कुछ वैसे ही है। और अब ध्यान से देखिए तो ये Q इंटू E क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर Fm आ जाएगा, F इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू वेलोसिटी इंटू C। अब यहाँ से हम मोमेंटम की तरफ कैसे जाएँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा साइड में, इस एक्सप्रेशन को हम साइड में लिख लेते हैं। और अब हम एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्क की वैल्यू क्या होती है। अगर हम यहाँ पर वर्क की वैल्यू देखें तो ये होती है F इंटू DX। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, F इंटू S हम लिख देते हैं यहाँ पर छोटा सा, F इंटू X। अब यहाँ पर हम टाइम से अगर यहाँ पर दोनों साइड डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या वर्क, क्योंकि एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है तो हम लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल्स टू F इंटू एक्स बाई टी। क्या होता है, वेलोसिटी होता है x बाय टी। तो यहाँ पर हो जाएगा F इंटू वी। तो यहाँ से हमारे पास जो है टर्म आ गया। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, तो इस टर्म को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये वाला जो टर्म है इसको आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर E/T क्या है, F इंटू वी है, और हमें F इंटू वी ये दिख रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू वी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Fm इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये हमने लिख दिया इक्वेशन। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन और बनाएंगे।
हम जानते हैं कि ये पूरा टर्म जो है एक फोर्स के इक्वल आ रहा है जो कि एफ मैग्नेटिक है, और हम जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एफ जो होता है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। मतलब कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी अपॉन टाइम के इक्वल होता है, यानी कि पी यहाँ पर मोमेंटम है और टी टाइम है। अब यहाँ पर हम दो इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पर एफ जो है ई जो कि एनर्जी है अपॉन टाइम है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और क्योंकि ये जो फोर्स है ये मोमेंटम पर टाइम के इक्वल होता है, तो मोमेंटम पर टाइम यहाँ से टी से टी कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है इस चीज़ को, या ये वही वैल्यू है जो हमने शुरुआत में लिखा था, यानी कि पी की वैल्यू आ गई ई डिवाइडेड बाय सी, और ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से प्रूव कर दिया। यानी कि विदाउट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से भी हम ये कह सकते हैं कि लाइट के पास मोमेंटम होता है, भले उसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन उसके पास जो मोमेंटम होता है जो कि होता है ई बाय सी।